बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, नंबर 3 के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम है। एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ये बीए बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी के बी कोर्स मैथमेटिक्स के पेपर 2 में 2018 में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है ये वाला, और इसी को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 3 बुक टू फॉलो। और जैसे आपको पता है कि करंट lecture is useful for BA BSc associate degree mathematics B course 2, BS mathematics 4th semester, MSc mathematics, PPSC FPSC lecturer mathematics, PPSC and CSS mathematics। एग्जाम्पल है ये, prove that every odd integer is of the form 4k minus 1 और 4k plus 1। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें तो हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से पहले तो ये देख लें कि ये जो 4 इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो 4 है, इससे ये पता चल रहा है कि आपने जो नंबर लिए हैं वो उनको आपने 4 से डिवाइड किया हुआ है। चूँकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है ना कि 4k - 1 और 4k + 1 की फॉर्म में लिखें, तो ये जो 4 लगा हुआ है इससे पता चल रहा है कि नंबर जो हैं 4 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर किस फॉर्म के हो सकते हैं? या तो वो 4 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, या फिर 4 पे डिवाइड नहीं होंगे तो रिमाइंडर आएंगे। और रिमाइंडर कौन कौन सा हो सकता है? रिमाइंडर या 1 0 हुआ तो उसका मतलब 4 पे डिवाइड हो गया, या फिर रिमाइंडर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से 4 पे डिवाइड होने वाला 4 पे डिवाइड कर जब हम 4 पे डिवाइड करने वाले इंटीजर लिखते हैं, 4 पे डिवाइड होने वाले, तो ये वो इंटीजर है जो 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और ये वो इंटीजर होगा जब वो 4 पे डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, 4k + 1। ये वो इंटीजर होगा जो 4 पे डिवाइड करें तो 2 इंटीजर आता है, और ये वो इंटीजर होगा जो 4 पे डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आता है। तो हमारे पास 4 पे डिवाइड करने, जब हम किसी इंटीजर को 4 पे डिवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? या तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 पे, उस सूरत में आपके पास आएगा, ये फॉर्म आएगी 4k, इसमें रिमाइंडर 0 होगा। या फिर ये होगा कि वो 4 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और वो आएगा 4k + 1। या फिर ये होगा कि वो मुकम्मल तौर पे 4 पे डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो वो आएगा 4k + 2। या फिर मुकम्मल तौर पे 4 पे ना डिवाइड होने की वजह से रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे अगर आप 12 लें तो वो 4 पे डिवाइड हो जाता है, 13 लें तो वो 4 पे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 आता है, 14 लें तो 4 पे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 2 आता है, और 15 लें तो 4 पे डिवाइड नहीं होता, वो रिमाइंडर 3 आता है। तो इस तरह से आपके पास, यानी अगर आप, मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिपीट कर दूं कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये 4 इंडिकेट कर रहा था कि आपने कोई इंटीजर्स को 4 पे डिवाइड करके जो फॉर्म्स बनती हैं वो लेनी है। तो 4 पे डिवाइड करके जो फॉर्म बनती हैं हमारे पास, वो ये बनती हैं 4 पे डिविजिबल, या रिमाइंडर 1, या रिमाइंडर 2, या रिमाइंडर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इनमें जो हमारे पास, हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑड नंबर्स की। तो इनमें जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो कौन से हैं? अमंग दीज इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म। जाहिर बात है 4k + 1 जो है वो ऑड इंटीजर इसलिए होगा कि ये 4k जो है ये तो इवन इंटीजर है, ये तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा ऑड इंटीजर। सिमिलरली अगर हम अगली बात करते हैं तो दूसरा इंटीजर कौन सा हो सकता है? 4k + 3। सेम आर्गूमेंट, चूँकि 4k जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, इवन इंटीजर है, तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3। तो ये दोनों ही ऑड इंटीजर्स हैं। ये ऑड इंटीजर इसलिए नहीं है कि ये 2 पे डिवाइड हो गया और ये भी तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, लिहाजा ये पूरे का पूरा 2 पे डिवाइड हो जाएगा और ये इवन इंटीजर होगा। सिमिलरली ये भी इवन इंटीजर होगा, तो ये तो हमारे पास ऑड इंटीजर्स नहीं हैं। तो हम बात चुके कर रहे थे ऑड इंटीजर्स की, लिहाजा ये जो हमने लिए थे 4k, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, इनमें जो ऑड इंटीजर्स हैं वो 4k + 1 और 4k + 3 हैं। अच्छा, उसके बाद
अगर इसमें k की जगह k-1 रिप्लेस कर दें हम 4k+3 में, तो फिर क्या होता है 4k+3 इज इक्वल 4 इंटू k-1+3, 4k-4+3, 4k-1। तो हमें तो फिर पता चल गया ना कि ऑड इंटीजर जो हैं वो किस फॉर्म के होंगे, 4k-1 या फिर 4k+1। मैं क्विकली इसको जरा रिव्यू दे दूं इसका, कि जब उसने कहा था कि ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म, ये दो उसने आंसर साथ दिए हुए थे क्वेश्चन में, इससे हमें पता चला कि हमने इंटीजर्स को 4 पे डिवाइड करके जो फॉर्म बनती है वो लेनी है। 4 पे डिवाइड करके, ये 4 की वजह से पता चला था, 4 पे डिवाइड करके इंटीजर्स की जो फॉर्म बनती है वो बनती है 4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3। उसमें ऑड इंटीजर्स निकाले तो वो 4k+1 और 4k+3 बनते हैं। इसमें k की जगह k-1 रिप्लेस किया तो हमारे पास 4k-1 आ गया। तो वी हैव प्रूव दैट every odd integer is of the form 4k-1 or 4k+1.